नोवासिस सोलर जो कंपनी है वह नागपुर से 15 किलोमीटर दूर है, जो कि 5 एकड़ के अंदर है। और ये जो कंपनी है टोटल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग 300 मेगावाट की करती है। यह कंपनी 10 वाट से लेकर 600 वाट तक के सोलर पैनल बनाती है। अब आप नोवा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यह फुली ऑटोमेटिक सोलर सेल लेजर कटिंग मशीन है। सोलर सेल कटिंग होने के बाद में इस कैसेट के अंदर सोलर सेल को रख दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रिंगर जो मशीन है उसके अंदर इस कैसेट को रख दिया जाता है। कैसेट के अंदर से यह जो स्ट्रिंगर मशीन है ऑटोमेटिक इन सोलर सेल को पिकअप करती रहेगी और ये सीक्वेंस से आगे की तरफ भेजती रहेगी। इस मशीन के अंदर जो सोलर सेल है 10 बस बार वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इकट्ठे एक साथ में 10 बस बार चल रही है। और आप नीचे की साइड में 10 बस बार सीक्वेंस के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे आगे आप देखेंगे यहाँ पर जो सोलर सेल है उसको बस बार के ऊपर रखा जा रहा है। और यह जो मशीन है यह ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक बस बार के ऊपर यह सोलर सेल को रख रही है। इसे आगे आप देखेंगे यहाँ पर सोल्डरिंग की ऑटोमेटिक मशीन है। बस बार और जो सोलर सेल है उनकी यहाँ पर ऑटोमेटिक सोल्डरिंग हो रही है। सोल्डरिंग होने के बाद में यह सोलर सेल आगे की तरफ मशीन के अंदर जाते हैं और मशीन के अंदर आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं जो भी सोलर सेल इसके अंदर आए हैं। और यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी डिस्प्ले के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर आप आगे देखेंगे यहाँ पर 12-12 सेल की एक स्ट्रिंग बन के आ रही है। और जैसे ही 12 सेल आते हैं तो ये जो मशीन है ऑटोमेटिक यहाँ पर बीच में से कट कर देती है। तो आप जैसे कि सामने देख सकते हैं ये आगे की तरफ चलती रही है। आगे की साइड में एक छोटा सा आपको हल्का अलग सा कट मिलेगा और वहाँ पर यह जो मशीन है सोलर सेल के बीच का जो स्पेस है वहाँ पर कटिंग कर देगी, यानी कि जो बस बार है उसको यहाँ पर कट कर देगी। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मशीन ने कट कर दिया है। अब आप सामने देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलग से कटिंग देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर आपको ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है। इस मशीन की खास बात यह है कि यहाँ पर EL टेस्ट भी होता है और साथ में ही यहाँ पर विजुअल इंस्पेक्शन भी होती है। सोलर सेल के अंदर कोई भी दिक्कत है, सेल टूटा हुआ है या फिर सोल्डरिंग अच्छे से नहीं की हुई है, तो पूरी जो स्ट्रिंग है उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। मॉड्यूल के बैक साइड में जो सीट लगती है उसको कट करने के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन है। सोलर पैनल बनाते समय 2 EVA सीट यूज की जाती है, एक ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में। इस सीट को काटने के लिए यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन है। जिस साइज को आप इस मशीन के अंदर सेट कर देंगे उसी साइज की EVA सीट यहाँ पर इस मशीन के द्वारा काट दी जाएगी। यह जो सोलर पैनल बनने वाला है यह 540 वाट का बनने वाला है। यहाँ पर सबसे ऊपर EVA सीट लगी हुई है, उससे नीचे 3.2 mm का ग्लास आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप बीच के अंदर देखेंगे यहाँ पर जो EVA सीट है उसको बीच में से कट किया हुआ है, क्योंकि इस पैनल के अंदर जो जंक्शन बॉक्स लगेगा वह बीच के अंदर लगेगा। जो स्ट्रिंग बनकर तैयार हुई थी उसको यहाँ पर जो ग्लास है, ग्लास के ऊपर जो EVA सीट है इसके ऊपर ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा यहाँ पर रख दिया जाता है। जितने वाट का पैनल है उसके हिसाब से सोलर सेल यानी कि जो स्ट्रिंग बनकर तैयार हुई थी उसको यहाँ पर रख दिया जाता है। और यह पैनल यहाँ से कंप्लीट होने के बाद में आगे की तरफ चला जाता है। ऑटोमेटिक कार्य के बाद में कुछ एक जो कार्य होते हैं मैनुअली होते हैं, जो एक चेन के ऊपर कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि सोलर पैनल ये आगे की तरफ आता है तो यहाँ पर सबसे पहले जो गैप होता है उस गैप को देखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर टेप लगा दी जाती है ताकि जो मॉड्यूल होते हैं वह आपस के अंदर उनका जो गैप है वह सही रहे। सोलर पैनल बनाते समय कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको मैनुअली किया जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सभी कार्य किए जाते हैं। आप सामने देख सकते हैं जैसे कि जो टेप लगानी है, उसके बाद में जो बस बार होते हैं एक्स्ट्रा उसको काटना है, जंक्शन बॉक्स के लिए जो पत्ती होती है वह कनेक्शन वाली उसको लगाना है, जंक्शन बॉक्स लगाना है, जो एक्स्ट्रा सीट होती है उसको काटना है, वह सभी कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। अब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको सामने की तरफ 3.2 mm का ग्लास मिलने वाला है। उसके बाद में आपको मिलने वाले एक EVA सीट के देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सोलर सेल देखने को आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में फिर EVA सीट यहाँ पर लगाई जाती है और सबसे लास्ट में बैक सीट लगाई जाती है। इसके बाद में इसके ऊपर सीरियल नंबर लगा दिया जाता है। लेमिनेशन होने से पहले यहाँ पर जो भी सोलर सेल वगैरह उसकी यहाँ पर EL टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग के अंदर यहाँ पर जो भी सोलर सेल है उसको बारीकी से चेक किया जाता है कि वह टूटा फूटा तो नहीं है, और जो सोलर सेल के कनेक्शन होते हैं उसको भी यहाँ पर बारीकी से देखा जाता है। इससे आगे यहाँ पर
यह जो सोलर पैनल है यह लेमिनेशन के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर मशीन होती है और मशीन के अंदर यहाँ पर यह सोलर पैनल जाता है। और ये जो मशीन है पूरी लंबी आपको मशीन देखने को मिलने वाली है। इस मशीन के अंदर कई पैनल एक साथ में लेमिनेशन होते हैं, जैसे कि 12 पीस का सेट हो सकता है, 8 पीस का सेट हो सकता है। इस मशीन के अंदर एक साथ में अभी 12 पीस का सेट अंदर की तरफ जाता है और वह लेमिनेशन होके बाहर की तरफ सबसे लास्ट के अंदर निकलते हैं। हम आए हुए हैं लेमिनेशन मशीन के सबसे लास्ट के अंदर। तो यहाँ पर हर 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर एक मॉड्यूल लेमिनेशन होके बाहर निकल जाता है। यहाँ पर इस मशीन से यह जो सोलर मॉड्यूल है ये लेमिनेशन होके बाहर आ चुका है और यहाँ पर फैन लगे हुए हैं। इस सोलर जो मॉड्यूल है इसको ठंडा कर देंगे क्योंकि लेमिनेशन के समय यह गर्म हो चुका है। इसके बाद भी इसकी दिशा को चेंज करके इसको अगली स्टेज के ऊपर भेज दिया जाता है। लेमिनेशन होने के बाद में यह जो सोलर मॉड्यूल है इसके साइड में चारों तरफ जो सीट है, जैसे कि ईवी सीट या जो बैक सीट है वह एक्स्ट्रा बच जाती है। तो जो भी सीट एक्स्ट्रा बचती है यहाँ पर उसको काट दिया जाता है। इससे आगे सोलर मॉड्यूल की यहाँ पर विजुअल इंस्पेक्शन की जाएगी। इससे अगला जो सेक्शन है ये फ्रेमिंग का सेक्शन है और इसके अंदर जो मशीनें हैं ये ऑटोमेटिक मशीनें हैं। सोलर पैनल की जो फ्रेमिंग की जाएगी यह मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक की जाएगी। मशीन के अंदर जो साइड की जो फ्रेमिंग है वह डाल दी जाती है। इससे आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेमिंग के अंदर जो सीलेंट भरा जाता है वह मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक भरा जाता है। इससे आगे आप देखेंगे फ्रेमिंग के लिए यह ऑटोमेटिक मशीन है। तो सबसे पहले यह मशीन ऑटोमेटिक जो फ्रेम है सभी साइड के वह उठाएगी। उसके बाद में जो भी मॉड्यूल है उसके चारों तरफ लगाकर इस पैनल को रेडी कर देगी। उसके बाद में नेक्स्ट पैनल के लिए यह सभी फ्रेमिंग दोबारा उठाएगी और यह जो पैनल है ये रेडी हो चुका है इसको आगे की तरफ भेज देगी और नेक्स्ट जो पैनल है उसको यहाँ पर ले आएगी। तो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। फ्रेमिंग होने के बाद में सोलर पैनल आगे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे मैनुअली जो कनेक्टर होते हैं वह यहाँ पर लगाए जाते हैं। जिस टाइप का सोलर पैनल होता है उसी टाइप के कनेक्टर यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। और जब यहाँ पर जो कनेक्टर लगा दिए जाते हैं उसके बाद में आगे की तरफ चला जाता है और यहाँ पर जो कनेक्टर लगाए हुए हैं इनकी सोल्डरिंग की जाती है और यहाँ पर इसको टेस्ट किया जाता है। इससे आगे सोलर पैनल सन सिमुलेटर टेस्टिंग के लिए जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक आर्टिफिशियल सन होता है, उसकी किरण सोलर पैनल के ऊपर डाली जाती है और इसको टेस्ट किया जाता है। इससे आगे हाई कोड टेस्टिंग के लिए सोलर पैनल को आगे भेज दिया जाता है और इस मशीन के अंदर अनेक प्रकार के जो टेस्ट हैं वह किए जाते हैं। यहाँ से जब सोलर पैनल टेस्ट होकर फाइनल निकल जाता है तो उसके बाद में इस पैनल को आगे की तरफ भेज दिया जाता है। लास्ट के अंदर एक प्री इंस्पेक्शन की जाती है। इस इंस्पेक्शन के अंदर इस सोलर पैनल को मशीन के अंदर डाला जाता है और अच्छे से जो भी इसका ग्लास वगैरह है, जो सोलर सेल वगैरह है, उनको अच्छे से चेक किया जाता है कि कहीं पर कोई भी सोलर सेल कट वगैरह तो नहीं है या कनेक्शन वगैरह सही है या नहीं है। इसके अलावा जो ग्लास है, जो सेल है, टूटे तो नहीं है। सबसे लास्ट के अंदर एक और इंस्पेक्शन की जाती है। इस इंस्पेक्शन के अंदर कंपनी का जो नाम वगैरह है, लोगो वगैरह है, सीरियल नंबर है, वारंटी कार्ड वगैरह, इस तरह की जो भी पॉइंट होते हैं उन सभी को अच्छे से देखा जाता है। इसके बाद में आगे पैकिंग की जाती है और गोडाउन्स के अंदर ये सोलर पैनल चले जाते हैं। इसके बाद में जैसे ही किसी भी पार्टी का, डीलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर आएगा तो गोडाउन्स के अंदर से गाड़ी को लोड करके पार्टियों के पास भेज दिए जाते हैं। इस वीडियो के अंदर आपने देख लिया है कि नोवासेस जो कंपनी है खुद सभी सोलर पैनल बनाती है। इसके अलावा ये क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। सोलर पैनल बनाने के लिए जो जो टेस्टिंग किए जाते हैं सभी टेस्टिंग आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही टॉप क्वालिटी की नोवासेस ये कंपनी है जो कि सोलर पैनल बनाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप कंपनी से कॉन्टैक्ट किस तरह से करेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने खुल जाएगा। इस पेज के ऊपर आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और आप किस पर्पज़ के लिए कॉन्टैक्ट कंपनी से करना चाहते हैं ये सब फॉर्म के अंदर डाल देना है। आई एम नॉट रोबोट पे ओके करके और आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही कंपनी के पास में आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कंपनी से ले सकते हैं।